नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 794 दिन क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, और मैं बात कर रहा हूं कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड मीनिंग को कैसे आप बहुत ही आसान तरह से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अटकते होंगे, समझ में नहीं आता कैसे पढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे बेसिक वर्ड है जिसको आज भी आप गलत तरह से पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और कुछ लेटर्स को लूँगा ताकि आपका जो है पढ़ने में जो कभी भी इस तरह के अगर सामने वर्ड आए तो वर्ड मीनिंग को पढ़कर आप समझ जाएं कि भाई यहाँ उच्चारण क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के दो आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो देखिए बेसिक बात तो जाहिर सी बात है, जानना जरूरी है कि अल्फ़ाबेट कितना होता है। देखिए 26 होता है, इसका उच्चारण करने का तरीका ही तो सबसे ज़्यादा जानना है दोस्तों। देखिए ये जो है इसमें 26 में ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो है ये 5 वॉवेल है। इसका उच्चारण जो है कुल जो है 22 डबल ओ के साथ जो है 22 तरह से करते हैं उच्चारण। जी हाँ, है 5 एक 6, लेकिन उच्चारण कितने करते हैं 22 तरह से करते हैं। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर, वो है दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट में जो भले ही 21 हम कह रहे हैं, लेकिन इसका कुल उच्चारण जो है 32 तरह से कर सकते हैं। कुल थोड़ा सा और बढ़ा लें तो 35 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये तो है ही अंग्रेजी वर्ड मीनिंग। उसके वर्णमाला के ऊपर भी बात करना होगा। वर्णमाला के 2 पार्ट, एक स्वर है इसकी संख्या 14 है, व्यंजन इसकी संख्या 36 है। अब देखिए सबसे पहले व्यंजन के ऊपर बात करेंगे, स्वर के ऊपर बात करेंगे। और स्वर देखिए अ आ ई उ री। री है अंग्रेजी अ का ए, डबल आ का डबल ए सिंगल ए, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी का डबल ई। उसके बाद देखिए ए है तो ए आई ओ औ अन आ, अंग्रेजी होगा ए का जो है ई, ए का ए आई, ओ का ओ, ए उ का औ का ए यू, अन का एन, आ का ए एच। तो ये स्वर है। स्वर के बाद व्यंजन भी इसी तरह से अब याद रखें कि 36 व्यंजन होता है। और 36 ये सारे के सारे व्यंजन जो है आधा गिने जाते हैं, एक्चुअली पढ़े जाते हैं। अब इसमें कैसे व्यंजन में कोई व्यंजन में जो है स्वर मिला लीजिए। जी हाँ, स्वर थोड़ा फास्ट पे चलेंगे। कोई व्यंजन में कोई भी स्वर मिला लेते हैं। 14 स्वर होता है, कोई भी स्वर मिला लेंगे। स्वर का अंग्रेजी भी, अगर अंग्रेजी लिखेंगे तो अंग्रेजी का जो भी हिंदी होगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे, यानी जो मात्रा होगा उसके अनुसार स्वर लिखेंगे, व्यंजन यहाँ लिखेंगे, तो वो ये हमारा बनता है अक्षर। ठीक है, ये जो है ये सभी के सभी आधा पढ़े जाते हैं। इंग्लिश में अगर सीधा यही इंग्लिश लिखेंगे तो आधा जो है यानी आधा अक्षर माने जाएंगे हिंदी वाले में। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग सत्य है, ठीक है, सत्य लिख रहे हैं तो इस तरह सत्य ट्रू नहीं लिखेंगे, बल्कि सत्य में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सत्य ए लगा सकते हैं क्योंकि दो जब आधा नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए हाफ है, आधा इसलिए ए यहाँ लगाते हैं। तो सत्य पढ़ते हैं इसलिए सत्य। अब देखिए टी आधा है, यानी टी जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टी जो है ये देखिए टी, तो टी से ट होता है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि टी जो यहाँ से त यहाँ हो रहा है, तो ये टी के लिए त का इस्तेमाल किया गया है। तो आधा त, ये तो आधा है, सभी आधा है, तो ये नहीं लगा इसका मतलब कि आधा है। तो इस तरह से लिखना होगा, हिंदी इंग्लिश आप लिख सकते हैं। अब चलिए व्यंजन का कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट का उच्चारण देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण तो कि बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, क्यू को क, एल को ला, एम को मा, एन को न, ण, पी को प, क्यू को क्यू, आर को रड़ा, एस को स, टी को ट, और च सा भी बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू भी बोलते हैं। एक्स को एक्स, टी को एक्स, वाई को या, और जेड को जेड बोलते हैं। अब देखिए जैसे आप सी क से भी क होता है, एक ये समझिए। क्यू यू ई से भी क होता है, यहाँ भी समझ लीजिए। हालांकि मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्यू यू कैसे, क्यू से क्यू तो बोलते हैं, क भी बोलते हैं। फिर देखिए डी को ज भी बोलते हैं, ये सब याद रखिए। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट, GRADUATE, इसमें डी का उच्चारण ज के रूप में होता है, तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं। इसको स ज पढ़ते हैं। टी को ट तो बोलते च सा कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए टी आई से कोई भी वर्ड में स्टार्ट हो, जैसे TON, जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं TURE को चर बोलते हैं और TUAL को चुअल बोलते हैं। यानी TU से जो है च का उच्चारण होता है, TU से च का उच्चारण होता है, लेकिन आरी रहे एल रहे तब।
अब सन में देखिए टी आई से आप देखेंगे बहुत जगह टी आई से स होता है, कोई ज़रूरी नहीं, फिक्स नहीं है। तो और टी आई ए एल को सी एल बोलते हैं, यहाँ भी टी आई है। तो दोस्तों एक तरह से समझिए कि टी यू से च, यहाँ पर फिर से देखिए टी यू से च और टी आई से स का उच्चारण होता है, इसको याद रखिए अलग से। हालांकि ये टी से शुरू होने वाला है, तो बस एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ई एक्स से भी वर्ड में स्टार्ट होता है तो उसका उच्चारण एक्स ही करेंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे जो है कुछ रूल्स देखेंगे, उसके बाद उससे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने हमारा पहले का देखा था, अगर पिछले लास्ट क्लास में, तो रूल्स तो पूरा कर दिए गए थे, लेकिन क्योंकि आप भूल ना जाए इसके लिए मैंने यहाँ रूल्स को भी थोड़ा सा लिखा है। तो देखिए बी पे हो गया था, सी पे हो गया था, डी पे हो गया था, ई पे हो गया था, इतना हो चुका था, और जी पे भी हो गया था। अब यहाँ जो यानी 5 हो चुका था। अब यहाँ देखिए एच से स्टार्ट करते हैं। तो एच से शुरू होने वाले शब्दों में एच साइलेंट रहता है। जो भी वर्ड मीनिंग एच से शुरू होता है उसमें जो एच जो है, पहला एच अगर है कोई भी वर्ड मीनिंग में तो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम में अगर आप पढ़ते समय ऐसा उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एच से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि जो है साइलेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है, तो एच जो है इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अब हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। सभी को जानते हैं कि एच को HONEST को ऑनेस्ट पढ़ते हैं। नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए कि एच यहाँ पर साइलेंट है। इसी तरह देखिए एच जो है यहाँ पर ऑनरेबल में एच जो है ऑनरेबल न कि हॉनरेबल बोलते हैं। तो ये भी हो गया, एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, डिटेल में लिस्ट भी देखें। उसके बाद के का जब वर्ड मीनिंग आएगा, तो यदि कोई शब्द जो है के शुरू हो, उसके ठीक बाद, यानी के है, के ठीक बाद एन आ जाए तो के जो है ये के साइलेंट हो जाएगा, एन का उच्चारण होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि के से शुरू हुआ, उसके ठीक बाद एन आ गया तो ये के जो है साइलेंट हो जाएगा। के बाद एन आ गया तो के जो है साइलेंट हो जाएगा। तो क्या उच्चारण करते हैं, के तो नहीं करेंगे, नॉक। अब ऐसे तो नहीं करेंगे, कनॉक। अब व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे बहुत सारे इस तरह के जोक्स भी आते हैं, कनॉक बोलेंगे, कनाओ गलत हो जाता है दोस्तों ना, OW को आप बोलते हैं तो नो, इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए के का हो गया। के बाद देखिए एल से देखते हैं। यदि एल के पहले, ठीक पहले ए आए या ए यू आए, जैसे कि एल है इसके ठीक पहले ए आ जाए, या है ना, या एल है इसके ठीक पहले ए ओ यू आ जाए, ओ यू आ जाए, और उनके ठीक बाद, ठीक है, एल के ठीक बाद, या अब इस तरह समझे, एल के ठीक बाद डी आ जाए या कोई के आ जाए, है ना, या एम आ जाए, तो एल जो है साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। शुरू देखिए ये बहुत समझना है कि कैसे होगा। तो जैसे देखिए यहाँ एल है ना, COULD में एल है, इसके पहले OU आ गया, OU आ गया, तो जो एल है ये साइलेंट हो गया। क्या उच्चारण हुआ, कुड, ना कि कुल्ड हुआ। अब देखिए एल है, एल के पहले ए आ गया, मैंने बताया था ना ए, इसका मतलब है कि एल जो है साइलेंट है। अब देखिए एल के बाद डी भी आ रहा है, याद है कि एल के बाद डी भी आ रहा है, एल के बाद डी भी आ रहा है, यहाँ भी आप समझ रहे होंगे कि एल के बाद डी आ रहा है। उसके बाद देखिए एल यहाँ हाफ में एल के बाद एफ भी आ रहा है, तो एफ भी है ना, चाहे तो डी रहता चाहे तो एफ रहता। या देखिए एल के बाद एल के पहले तो ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, लेकिन एल के बाद के भी आ रहा है, तो यहाँ भी जो है एल साइलेंट हो जाएगा। फिर देखिए एल के पहले ए है, तो ए तो समझ में आ रहा है कि ए रहेगा, उसके बाद एल रहेगा, तो एल साइलेंट हो जाएगा। लेकिन एल के बाद एम भी है, जिससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि भाई आगे पीछे दोनों देखना है। OU हम ए और OU पहले होगा, और एल के बाद DF के और M आएगा, DF के या M अगर आता है तो L साइलेंट रहेगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल है कुड, हाफ, वॉक, वॉर्म का। उसका N देखिए, यदि शब्द का अंतिम अक्षर N हो और तथा उसके पहले, जी हाँ, तथा उसके पहले M आया हो, ठीक है, यहाँ पर M लिखा हुआ है, M आया हो, तो अगर M आया हो तो N जो है साइलेंट रहेगा, यदि शब्द का अंतिम अक्षर N हो।
एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से। दोस्तों अब क्लीन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से समझ सके फिर से। ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि यदि शब्द का अंतिम जो है किसी अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड का अंतिम लेटर जो है एन रहे और उसके पहले एम आ जाए, यानी कि लास्ट में एन रहे उसके पहले एम आ जाए, तो जो है एन जो है साइलेंट रहेगा, यानी उच्चारण एम का होगा। अब देखिए यहाँ पर है अंतिम लेटर क्या है, एन है, यहाँ भी अंतिम लेटर एन है, यहाँ भी अंतिम लेटर एन है। अब पढ़ा सिर्फ उच्चारण एम तक ही होगा। कॉलम क्या पढ़ा गया, कॉलम, कंडेम और ऑटम, न कि ऑटमन। बहुत सारे लोग बहुत आज भी आप ऑटमन और कंडेमन और कॉलमन इस तरह से लोग पढ़ देते हैं, हालांकि कॉलम वगैरह सही पढ़ते हैं, ऑटमन जरूर पढ़ते हैं, ऑटम नहीं उच्चारण करते हैं। तो ये जो है समझना होगा आपको कि आप गलतियां आप नहीं करें। चले आगे बढ़ते हैं और लिस्ट को ओर बढ़ते हैं HKLN से रिलेटेड। दोस्तों देखिए जो है H साइलेंट वाले वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे। इतना बार मैं जितना वर्ड्स रहेगा आप देखेंगे बहुत ही पॉपुलर वर्ड मीनिंग में बहुत ही लोग अभी भी गलतियां कर बैठे हैं। जैसे देखिए समझ में नहीं आता है, लोग पढ़ते हैं आर्किटेक्ट। अब CH को क कह देते हैं, CH को क कहते हैं, सही बात है, क कह पढ़िए, पढ़ने में समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ H जो है वो हमारा साइलेंट कर दिया गया है, साइलेंट लेटर है ये। उसके बाद देखिए कोश, ठीक है, कोश जो आप लोग चाउस पढ़ देते हैं, जो गलती होता है क्योंकि H जो है यहाँ साइलेंट है। नेक्स्ट है कैरेक्टर में H जो है साइलेंट है। नेक्स्ट है केमिकल। अब केमिकल ये सब कॉमन वर्ड है, इसको क CH को चुली क पढ़ते हैं, इसलिए लोग को समझ में आ गया कि भाई CH से क होता है। लेकिन दोस्तों H जो है वो उच्चारण नहीं करना है, H आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं बल्कि CH को ही क समझ रहे हैं। H को आप हटा दे रहे हैं तो H एक्चुअली उच्चारण करना ही नहीं है क्योंकि H तो साइलेंट है, तो केमिकल हो गया। अब देखिए कोरियोग्राफ, कोरियो तो H जो यहाँ भी साइलेंट, कोरियोग्राफ। क्रोम, तो गूगल क्रोम तो जानते ही होंगे, तो क्रोम का मतलब ये होता है कि C न कि H का उच्चारण यहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखने में काम आ रहा है। इको में H जो है जो यहाँ भी साइलेंट ही है, इको। अब बोलते हैं ना घोस्ट मीन्स भूत। अब घोस्ट बोलते हैं कि गोश्त बोलते हैं घोस्ट है, घोस्ट। तो जो है दोस्तों H साइलेंट है और बढ़ते हैं घोस्ट यहाँ भी। और यहाँ देखिए ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट, जैसे घोस्ट हुआ उसी तरह ऑनेस्ट, H यहाँ भी साइलेंट, जैसे मैंने एग्जांपल ही बताया था। आवर, यहाँ तो सीधा सीधे आप जानते हैं कि इसे आवर पढ़ते हैं और H को यहाँ साइलेंट कर दिया गया है। दूसरा जैसा क्लोरीन, तो यहाँ पर जो है H जो है यहाँ पर छूट गया है क्लोरीन में, तो कभी कभी H से लगा जहाँ भी H दिख जाए वो H साइलेंट ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वर्ड मीनिंग पे जो बहुत ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए H वाले यहाँ देखिए मैकेनिक में यहाँ भी H साइलेंट है। मोनार्की में भी H साइलेंट है ना, CHY। ऑर्केस्ट्रा, तो H जो है यहाँ तो यहाँ भी H जो है साइलेंट ही है, ऑर्केस्ट्रा। फिर देखिए अब थोड़ा सा साइकिक जो है ये लिखा हुआ साइकिक है, यहाँ P भी साइलेंट है और H भी साइलेंट, लेकिन P की चर्चा यहाँ मैं नहीं करूँगा, सिर्फ H के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो H जो है यहाँ पर साइलेंट आपको मिल गया, यानी कि एक ही वर्ड में दो साइलेंट लेटर हैं। उसके देखिए रिद्म जो है, तो जैसा कि आपने बताया, मैंने बता दिया आपको कि H यहाँ भी साइलेंट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है स्कीम में भी H साइलेंट। स्कूल, अब भाई आज तक लोग सोचते ही थे कि स्कूल इस तरह से लिख रहे हैं, तो H कहाँ से आ गया। तो दोस्तों H आया जो भी है लिखने में आ रहा है, लेकिन जो है बोलने में या लिख कर भी इसको साइलेंट कर दिया गया है। स्टोमक में H यहाँ देखिए साइलेंट है। एक, इसमें भी यहाँ H साइलेंट है। एंकर, नाम सुना ही होगा अपने, एंकर की बत्तियाँ वगैरह स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी एंकर, यहाँ भी H को साइलेंट कर दिया गया है। उसके देखिए आर्कियोलॉजी में, यानी अंग्रेजी हिंदी होगा पुरातत्व, आर्कियोलॉजी में H को साइलेंट किया गया है। एक और देखते हैं लिस्ट H का, तो लंबा है। टेक में
एच को साइलेंट रखा गया है। वो अब देखिए WH क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे जो वर्ड्स आप देखते होंगे WH में सारे के सारे एच जो है साइलेंट ही है। लिखते हैं एच, देखिए वॉट में एच साइलेंट है। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं वाट, ठीक है वाट। पढ़ते भी लोग वाट वाट, कोई जितनी वॉट पढ़ेंगे वॉट वॉट, क्योंकि एच तो साइलेंट है। वेन पढ़ेंगे, ना कि लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, इसको इसी के अनुसार एकदम ऐसा लिख दिया था वेन। कोई जरूरत नहीं है तो सिर्फ डब्ल्यू वेन लिखना है, ना कि वेन। तो यहाँ भी एच जो है साइलेंट ही है। वेयर में एच साइलेंट, देखिए वेदर है, इसमें भी एच साइलेंट है। नेक्स्ट है विच, विच में भी एच साइलेंट है। वाइल, वाइल में भी एच साइलेंट है। अरे तो वाइल हो जाता, वीच वीच हो जाता, वी ऐसे ऐसे लिखते हैं, वीच ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वाइल ऐसे लिखते हैं। तो ये सब तो क्या समझने की चीज़, तो विच है वाइल है। उसके बाद देखिए वाई, क्या होता है वाई, उसके वाइट 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 ऐसे लिखते हैं ना वाइट, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा वाइट पढ़ेंगे वाइट। नेक्स्ट देखिए अब एल वाला में, एल में एल के पहले मैंने बताया था कि ए आ जाए, एल के पहले ए आ जाए, उसके जस्ट एल के पहले दो चीज़ देखना है, ए आ जाए, चाहे तो ए आ जाए एल के पहले, है ना, या एल के पहले ओ यू, यानी कि एल के पहले ओ यू आ जाए। उसके बाद अब समझ आपको याद है कि पीछे से देख लीजिए कि एम के एन है ना, ये सब जो है लेटर्स आ जाता है, एन आ जाए तो भी एल साइलेंट ही रहेगा। जैसे ए के एल के पहले ए है और एल के बाद एम है तो एल साइलेंट हो गया। पढ़ते हैं आमंड, न कि एलमोंड। लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बादाम बोला है, पिस्ता बादाम जो होता है, तो एलमोंड पढ़ते हैं, जबकि आमंड पढ़ना चाहिए से आमंड, है ना। अब देखिए एल के पहले ए है और एल के बाद एम है तो भी जो है एल साइलेंट है। क्या पढ़ेंगे, बाम, क्योंकि एल को सिर्फ साइलेंट किया गया है। एक एल के पहले ए है और एल के बाद एफ है तो भी एल साइलेंट है। क्या पढ़ते हैं, काफ, तो ये है तो बाम, ये है काफ। उसके देखिए एच जो है यहाँ पर, यहाँ हालांकि ये चौक है, लेकिन एल के पहले ए है और एल के बाद के है तो एल साइलेंट हो गया। याद रखिए ध्यान से, इसलिए मैं बार बार कहूँ, देखिए एल के पहले ओ यू है, एल के पहले ओ यू है और एल के पहले बाद में डी है तो भी, यानी ए को याद रखिए, ओ को ओ यू को याद रखिए, उसके बाद देखिए कि एम आ रहा है क्या, एफ आ रहा है क्या, के आ रहा है क्या, डी आ रहा है क्या, तभी एल जो है साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए फॉल, यहाँ के पहले ए, ठीक है, तो यहाँ भी एल जो है साइलेंट है। फॉक, क्या पढ़ते हैं फॉक, उससे एच के एल के पहले ए या एल के बाद एफ तो भी एल साइलेंट। हाफ, उसका देखिए एल वाले कुछ और लेटर देखिए, बाम में एल के पहले ए उसके बाद एम तो भी है एल साइलेंट। देखिए एल के पहले ए और एल के बाद एम तो क्या उच्चारण है, शामन, क्या शामन, सालमन, ये एक फिश है, सैल्मोन लोग पढ़ देते हैं, लेकिन शामन, शामन फिश, सामन, है ना। अब देखिए शुड वाला स्पेलिंग में एल के पहले WOU है और एल के बाद डी है तो भी एल जो है साइलेंट हो जाएगा। टॉक में एल के पहले ए और एल के बाद के तो एल जो है साइलेंट, है ना। उसी तरह वॉक में भी है ए और पहले ए और बाद में के, तो पहले वाले पे पहले ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, फिर देखेंगे लास्ट में क्या है। तो जब आपको लगे कि एम एफ के डी, है ना, यानी कि डी एफ के एल एम अगर रहे तो समझिए कि वो एल साइलेंट होगा। वुड में भी देखिए एल के पहले ओ यू है और उसके बाद डी है तो भी एल जो है साइलेंट ही होगा। दोस्तों ये था एल से रिलेटेड वर्ड्स। अब चलते हैं एक और लास्ट वर्ड देख लेते हैं, योग, ठीक है, यानी कि ए यू नहीं, ओ पे भी ध्यान देना है कि एल के पहले अगर ओ है और एल के बाद के है तो एल साइलेंट है। यानी एल के पहले जो है तो ए रहे या ओ रहे या ओ यू रहे तो एल जो है साइलेंट ही होगा, ठीक है। उसके बाद तो आप समझ चुके हैं, चाहे तो डी रह सकता है, चाहे आप एफ रह सकता है, चाहे के रह सकता है, चाहे एम रह सकता है ना, यही चीज़ रहेंगे।
तो भी समझ जाएंगे कि ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा, वो आना तो है ही, तभी साइलेंट माना जाएगा। तो दोस्तों ये था HL। और उसके बाद अब आगे देखते हैं के की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए के साइलेंट लेटर के कब पढ़ा जाएगा, यानी के लेटर कब साइलेंट पढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया था रूल में कि जब के जस्ट बाद एन आए तो एन का उच्चारण करेंगे, के जो हमारा साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए नैक, उच्चारण नैक ही करेंगे, के तो बस लिखने के लिए वो सिर्फ काम आएगा कि लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण तो एन का ही करना है, नैक। नेक्स्ट उसके बाद देखिए नेव, ए के बाद ई आया, उच्चारण ए का हो जाए फिक्स, नेव हो गया। ए के बाद EEED तो नीड, क्या पढ़ते हैं, नीड। नेक्स्ट है नी। अब आज तक सब आपने बहुत सारे लोग समझते होंगे कि KNEE को नी मन ठेवना क्यों कहते हैं, नी जो ठेवना के लिए जो घुटना है हमारा, टखना है थोड़ी, तो उसके लिए नी का प्रयोग क्यों, नी इस तरह से क्यों लिखते हैं, KNEE। तो के साइलेंट है। नील, जिसमें के जो है साइलेंट है यहाँ भी। नेल, यहाँ भी साइलेंट। न्यू, अब न्यू तो एक अलग वर्ड है, तो देखिए ये है KNOW का पास्ट रो होता है, KNOW का नो न्यू नोन, तो वही है नो न्यू नोन। यहाँ भी न्यू पढ़ेंगे, हालांकि NEW को भी न्यू पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग वर्ड। न्यू मीन्स नया, आइए न्यू मीन्स जाना, जानना, जब जाना। नो मीन्स जानना होता है, न्यू मीन्स जान मतलब पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल नोन होता है, तो उसमें भी के जो है साइलेंट ही रहेगा। उसके देखिए निकर्स। अब भाई निकर्स क्या होता है, निकर्स तो समझ लीजिए कि अंडरवेयर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, निकर्स है ना। अब निकर्स में भी के जो है साइलेंट है, सभी जगह के आप देख रहे हैं साइलेंट ही है, क्योंकि वही लिस्ट है। नाइफ में जो है के साइलेंट होता है, NIFE को नाइफ पढ़ते हैं। अब दूसरा लिस्ट देखिए, नाइट, IGST क्वाइट बोलते हैं, इनके साथ लगा तो नाइट हो गया, यहाँ के जो है साइलेंट है। फिर देखिए नीट है ना, नीट में के साइलेंट हो गया, वो नीट नहीं, KNI नीट। इसका वर्ड में देखिए नोव में भी के साइलेंट। नॉक में के साइलेंट है। नॉल में के साइलेंट। नॉट में के साइलेंट है ना। उसके देखिए नॉट, वो नॉट नहीं है, इसका वर्ड मीनिंग कुछ अलग, आपको जब सर्च करेंगे पता चलेगा। नो, नो न्यू, आगे नो का पास्ट ये न्यू था, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था। उसके देखिए नॉलेज, अब ये तो वर्ड जानते ही हो, नॉलेज, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, नॉलेज। डी, यहाँ पे डी भी साइलेंट है, यहाँ दो लेटर साइलेंट हो गया, एक तो के, दूसरा जो है डी, दो लेटर साइलेंट है, KD। नॉलेज में दो लेटर साइलेंट है। उस नकल, अब देखिए नकल जो है, नकल वो नकल नहीं, इसमें के साइलेंट यहाँ है। उसका देखिए के वाला एक और देख लीजिए, नैक है ना, नैक है तो रिपीट है। अब देखिए ये जो है तो ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे जो है बार बार हो रहा है। अब चलिए एन पे आ जाते हैं। एन से जो है तो इस तरफ देख रहे हैं कि जहाँ शुरू में जब के से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम तो आप देखते हैं कि यहाँ पर साइलेंट ही मिल जाएगा। अब देखिए एन साइलेंट कब होगा, जब एन लास्ट में अगर एन रहे उसके तुरंत पहले एम आ जाए तब एन जो है हमारा साइलेंट हो जाएगा और सिर्फ एन का ही उच्चारण करना होगा। जैसे इसे पढ़ते हैं ऑटम, ऑटमन लोग आज तक बोलते हैं यानी शरद ऋतु है ना। कॉलम, एन तो साइलेंट है, एन का तो उच्चारण करना ही नहीं है। कन, कन बोलते हैं, ये DM डेम, कंडेम, एन तो साइलेंट है। डैम बोलते हैं डैम इट, तो डैम है जिसमें एन साइलेंट। हाइम, इसमें एन साइलेंट, हाइमन लोग पढ़ देते हैं इसे कई बार। सॉल्म, सॉलम, ठीक है, सॉलम पढ़ा गया, एन यहाँ भी साइलेंट। तो दोस्तों देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए इंग्लिश इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या दोस्तों बोलना सीखना चाहिए, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी करना, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ कर ही काम चला लेना होगा और यूज प्रैक्टिस के थ्रू ही सब कुछ करेंगे, ना कि रट के और सीखना, प्रैक्टिस और यूज करके। जी हाँ दोस्तों, और एक A4 साइज कॉपी ली जिसमें अपने सारे रूल रेगुलेशन को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर, और लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिससे कि क्या होगा कि एक तो
ये बोलने में भी सहूलियत हो जाएगी। दूसरा बात कि हैबिटेट मतलब कि यूज टू हो जाएंगे, है ना, इंग्लिश के प्रति। और उसके बाद आप रिवीजन जब करना होगा तो कॉपी से रिवीजन कर पाएंगे। एक बात और है दोस्तों कि देखिए, अगर हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स नहीं रहता है, देखिए वॉवेल्स का बहुत योगदान है, आप बिना वॉवेल्स के आप तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक तरीका ये है कि वॉवेल्स, सभी जगह वॉवेल्स को अच्छे से आप याद कर लीजिए कि सभी वॉवेल्स में आ उच्चारण होगा ही, ऐसे ही जनरल वर्ड के लिए। और ई आई में भी जो दो को ई को बढ़ा लीजिए, आ ई हो जाएगा, ई का और आई का भी आ ई हो जाएगा। ओ यू डबल ओ में भी ओ को बढ़ा लीजिए, तो देखिए यहाँ ओ का आ यू का आऊ और डबल ओ का आऊ। तो दोस्तों इस तरह से आपको हर एक वर्ड मीनिंग पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होने वाली है। दोस्तों आपने आज देखा कि कैसे साइलेंट जो है, साइलेंट लेटर से रिलेटेड वर्ड जो कि बहुत सारे मिथ्य के साथ लोग गलत उच्चारण कर पा रहे हैं, वो कैसे उससे बच सकते हैं और सही उच्चारण करेंगे। क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से पढ़ना सीखिए। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स ही मिलेंगे। दूसरी बात तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो यहाँ पर लिंक ज़रूर जो है टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो प्लेलिस्ट पर जाना है, वीडियो को डेमोस देखना तो यहाँ टच करिए, हालांकि वीडियो के नीचे भी है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।